अतीक के पाप का मटका भर गया था। जब मटका भर गया था तो मटका फूटेगा ही फूटेगा। भाई तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? 10-10 जज ने अपने नाम वापस ले लिए। क्या कह सकते हो? डर के मारे? क्या देश का कानून चलेगा? ये कैसा कानून है देश का, बताओ ना। क्या नहीं, जज को इतनी फैसिलिटी मिलती है, इतनी सुरक्षा मिलती है, ऐसा क्या कारण हुआ कि जजों ने 10 जजों ने अपना नाम वापस ले लिया कि मैं अतीक के खौफ से? और वो व्यक्ति जीवित है, वो व्यक्ति 44 साल से अब तक जीवित है। ये हमारे कानून का दुर्भाग्य है। उसने हमारे देश के संविधान को 44 साल तक बेइज्जती करी है उसने। और ये लोग बात तो संविधान की करते हैं, जब इन पे कुछ होता है, जब इनकाउंटर उसके बेटे का हुआ तो कह रहे कि वो संविधान दिवस वाले दिन हुआ था 15 तारीख को, शायद 14 को, तो कह रहे थे कि आज संविधान दिवस है और ऐसा हो गया। न्यायपालिका थी, कोर्ट था, जज था, ये सब कुछ वहाँ होता, ये एनकाउंटर क्यों कर दिया सरकार? ओए होए, वो बेचारा उमेश पाल, वो दो बेचारे पुलिस वाले जिसकी एक की शादी होने वाली थी, वो कहाँ के लोग थे? वो पाकिस्तान से आए थे क्या? वो उग्रवादी थे? उन्हें बम फेंक के मारोगे, अत्याचार करोगे, कैसे चलेगा देश का कानून? वो मरे तो अच्छा है और ये मरे तो बड़ा लाभ है। अखिलेश बाबू घबरा गए। क्या वो उमेश पाल, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बच्चों पे क्या बीत रही होगी जब किसी का, और ऐसे मारा, सीसीटीवी का सामने में मारा। वो केवल विद्रोह पैदा करना चाहते थे, वो खौफ पैदा करना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूँ अतीक से भी ज्यादा खतरनाक उसकी औलाद होने वाली थी। वो लूट असद जो भी उसकी औलादें थी, वो ऐसे दिन में बम फेंक रहे हैं। क्या देश का कोई कानून नहीं? क्या संविधान नहीं? तब कहाँ ओबीसी चले गए थे? तब कहाँ अखिलेश बाबू चले गए थे? और ये राजनीतिक पार्टियां, इन राजनीतिक पार्टियों को इन्हीं बदमाशों ने चला रखा है। केवल बैलेट पेपर छाप रोक के शरीफ आदमी को वोट नहीं देने देते थे, तब लोग 4 बार विधायक बने। आज आ जाए, आज मशीन का जमाना है। पहले तो छापते थे लोग, पूरा कब्जा कर लेते थे। ये लालू की औलाद है, ये अखिलेश लोग पूरा बैलेट पेपर ठप ठप ठप, तभी तो बने। ये शरीफ आदमी वोट देने नहीं जाता था। शायद आप मेरे से ज्यादा, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप मेरे ज्यादा होशियार होंगे। मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ जो आपके सामने आज पूरे यूपी में चुनाव में घूमा हूं, मैं स्थिति का जायजा लेकर। पहले क्या होता था मुझे लोगों ने, मैं तो सुनता हूँ, लोग पहले बूथ को घेर लिया, ओए भागो यहाँ से, तुम लोग सब भागो, और उसके गुंडे टकाटक ठोपे जा रहे, ओ जीत गए भैया, जीत गए। अब जीत लो, अब जीतो ना, अब जीतो, पता लगेगा। अब ईमानदारी चल रही है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश से सब कुछ ही हो गया, लेकिन देश आज अच्छे रास्ते पे चल रहा है। समय आएगा, बाकी एक नियम है। योगी जी की छवि कैसी बनी आपके मन में ये सब कुछ देखने के बाद, होने के बाद? अरे देखिए, हम तो अपने मुँह से बिना नहाए तो योगी जी का नाम ही नहीं ले सकते। धार्मिक आदमी, ना बाल ना बच्चा, उनका क्या है जीवन में? वो जीवन में ग्रेजुएशन होते घर छोड़ दिया, लग गए समाज के लिए। और एक बात और भी, उनके तो कपड़े में जेब भी नहीं है भाई साहब, वो क्या लेके जाएंगे? किसी को मुझे बता दो। देखो बेचारे जो व्यक्ति, सही कह रहे, जो जितना मैंने पढ़ा लिखा, जो ये ऐसे साधु संत बन गए कि इन्हें तो अपने परिवार से भी कोई मतलब नहीं। जैसे बाबूजी बता रहे हैं, इनके पिता के निधन पे भी ये नहीं गए, तो ऐसे धर्मात्मा पुरुष। अरे मैं तो लोग कहते हैं, आप लोग कहते हो कि सदियों में कोई एक महापुरुष जन्म लेता है, तो एक मोदी, एक योगी। थैंक यू। क्या शुभ नाम है सरदार जी आपका? शाहबाज सिंह। आप ये बताइए, जो यूपी में चल रहा है इस वक्त, जो अतीक अहमद की मौत हुई है, क्या कहना है उस पर आप? जो इंसाफ है मुल्क के लिए, लोगों के लिए, वो होना चाहिए। चाहे वो सरदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। अगर वो गलत है, 2 नंबर आदमी है, किसी का नुकसान कर रहा है, किसी की रेप कर रहा है, किसी के साथ धोखा कर रहा है, किसी की प्रॉपर्टी को हड़प रहा है, अगर उसके साथ कोई होता है कानूनी कार्रवाई से, तो हम लोग तो उससे खुश हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। हिंदुस्तान सभी के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, सभी कम्युनिटी के लिए है। सबको साथ लेके लेना चाहिए। 2-4 जो शाहूकार है उनको लेके, जो बड़े लैंडलॉर्ड है उनको लेके मुल्क को उनकी ग्रिप में नहीं देना चाहिए। सभी को, गरीबी की सतह इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई के तौर पे देखें तो हम कुछ कह नहीं सकते। अतीक अहमद जिस तरीके से माफिया वो करार कर दिया, तो ऐसे आदमी के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक हुआ, कुछ कह रहे हैं गलत हुआ, आप क्या मानते हैं? मैं तो यही कहता हूँ, अगर उसने कुछ किया है तो फिर कोई बुरी बात नहीं है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर बेइंसाफी है। इसमें मैं ये बोल दूँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये राइट हो गया है, उसको काउंटर कर दिया, ये ठीक है। मैं ये बोलता हूँ, अगर कानून ये समझता है राइट है, लेकिन कानून से होना चाहिए। वो कानून के लिहाज से जो राइट है वो मस्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी
कम्युनिटी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान, अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। आप बताइए सर, जो यूपी में अतीक अहमद की हत्या हुई उस पर क्या कहना चाहते हैं? हत्या, उसने भी कईयों को मारा होगा, उसे मार दिया उसने। उतने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाए होंगे उसमें से किसी के बच्चे ने उसे मार दिया। अगर मैं किसी पे अत्याचार करूंगा तो मेरे पे भी तो अत्याचार होगा। बस यही नियम है, प्रकृति का नियम है भाई साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये योगी जी का नियम है। ना तो योगी जी ने थोड़ी उसे 17 साल की उम्र में जिसने गोली चलाई, गोली मारी, कितने की बेटियों को उसने बलात्कार करा, कितना को घर संपत्ति उसने लूटे। तो जो गरीब है, गरीब की बद्दुआ लगती है, और गरीब का बच्चा जब पागल होता है तो कोई ना कोई गलत काम ही करता है भाई साहब। यही हुआ है। तो आप मानते हैं कि किसी सरफिरे ने ये काम कर दिया? जिसको, हाँ, बहुत बढ़िया बात कही आपने पत्रकार महोदय। इस अतीक महोदय महाराज ने, जब इनकी उम्र 17 साल थी, कोई 89 में ना इनके कोई पापा की फैक्ट्री, ना कोई ये जमींदार, ना कोई बिजनेसमैन, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी आ गई? किसी गरीब आदमी पे कब्जा, किसी पे अत्याचार, किसी को किडनैप, किसी पे धमकी। तो ये कब तक चलेगा? ऊपर वाले के लाठी में देर है अंधेर नहीं है। तो किसी गरीब को, मासूम को कष्ट पहुंचाया होगा तो उसका तो आपको पता है एक्शन का रिएक्शन तो होना ही जी। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि योगी की सरकार में जब अतीक अहमद को गोली मार दी तो आप जैसा या मुझ जैसा एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? सुरक्षित मैं आपका, कस्टडी में? अरे सर, बात करो प्राकृतिक, जेन्युइन। अगर मैं आपका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं तो आप मेरा क्यों बिगाड़ोगे? इस देश में हम मच्छर भी तभी मारते हैं जब मच्छर हमें काटता है, वरना मच्छर को भी नहीं मारते। और चाहे योगी बाबा रहे, मोदी जी रहे, देश के कई प्रधानमंत्रियों को लोगों ने गोली मार दी, सुरक्षा पूरी रहती थी। हाँ, जब उनकी सुरक्षा करनी पड़ी उस समय सिटिंग प्रधानमंत्रियों की, तो अतीक बाबू कौन से कोई बहुत बड़े वो थोड़ी थे राष्ट्रभक्त या वो भक्त आदमी थे। तो भाई सांसद हो के अत्याचारी सांसद कह सकते हैं आप उसे? सच बोलने में कोई आपत्ति नहीं, चाहे मैं हूँ, मैं गलत करूँ तो मेरा भी अंत जरूरी है। हाँ, बेचारे अंत कौन करेगा? जब पाप मटका भर गया, मटका भरेगा तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसमें कोई भी रहे। हाँ, योगी जी तो 20-20 आदमी जो बेचारे पढ़ लिख के 50-50 आदमी सिक्योरिटी दे रहे थे। तो और अगर आप जैसे मीडिया को साथ में नहीं रखते तो आप ही लोग कहते पता नहीं क्या होगा, पलट जाएगी, ये हो जाएगी। तो योगी जी ने तो मीडिया भी भाई साथ रहे, तू बात कर, तू खुला रहे। भाई योगी जी अगर प्रतिबंध लगा देते मीडिया पे, मीडिया नहीं जाती, तो आप कहते मीडिया वाले रे ये योगी बदनाम कर रहा है, लोग ये कर रहे हैं। भाई सब रहो साथ में, सुरक्षा पुलिस भी कर रही है, क्योंकि मीडिया भी सुरक्षा ही करती है। मीडिया जो किसी को कवरेज करती है इसका मतलब सुरक्षा है, उसका सेफ्टी मिलती है। मैं तो पुलिस से ज़्यादा सेफ्टी में मीडिया को समझता हूँ, आप लोगों को समझता हूँ। तो उसके बाद भी उस 3 जो गलत है, देखो हत्या किसी की भी, हम इस मामले में है नहीं, हम तो मच्छर भी तभी मारते हैं जब हमें काटता है, तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, जब भाई कष्ट होगा, किसी की ज़मीन हड़पोगे, किसी की बहू बेटी को वो करोगे, IAS के घरों में घुस के मारोगे, ज़मीन कब्जा करोगे, तो भाई एक ना एक दिन अब परिवर्तन का समय है। जो 3 शूटर हैं, क्या लगता है उसमें कुछ मिस्टेक खुलेगी? नहीं, ये 100% है। जो मैं भी न्यूज़ पे देख रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, वो लड़के कोई सच्चाई है, उस लड़कों के पास वो 6-6 लाख रुपए की बंदूक कहाँ से आ गई? तुर्की मेड, और तुर्की मेड वाया पाकिस्तान इन द इंडिया फॉर द पंजाब फॉर द अतीक अहमद। तो अतीक अहमद के गुर्गों ने उसे मरवाया है, या अतीक अहमद जिस हमारी पार्टी में रहा होगा उन्हीं लोगों ने मरवाया है, या अतीक के जिसके पास पैसे होंगे या जिसका वो कर रहा हो, क्योंकि या जो किसी के वो भेद, हाँ, या किसी का वो भेद खोलने वाला है, या किसी को उसने पैसे दे रखे होंगे अपने, क्योंकि कमाया अच्छा खासा है। और ये कलयुग है, इस कलयुग में अगर आपका पैसा कहीं चला गया तो सोचेगा ये निपट जाए, पैसे बच जाएंगे मेरे, तो कोई ना कोई उसी का भाई बंधु है। इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई भी योगी जी या किसी का हाथ नहीं हो सकता, इसमें केवल उसी का हाथ हो सकता है जिस भाई को इस बंदे ने पैसे दिए होंगे। विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि भाई योगी के राज में कानून राज नहीं है, गन राज है, बंदूक का राज है। हाँ, पहले तो फूलों का रास्ता, फूल बरसाते थे। पहले तो अखिलेश यादव के समय तो लोग फूल बरसाते थे, कुछ नहीं दिक्कत होती थी, वहाँ तो गोली चली नहीं, बेचारे चला नहीं देते थे लोग। तो ये तो कहते थे बदमाश समझे लो, गोली नहीं मारना बदमाश को, पुलिस मर जाओ, तुम शहीद हो जाओ, लेकिन बदमाश को नहीं। वो तो बेचारे हिते सीधे बदमाशों के। उनके राज्य में अखिलेश जी हो, कोई भी हो,
भाई अगर सत्ता का अर्थ ये होता है कि गरीब आदमी को दिक्कत ना हो, सुरक्षा मिलनी चाहिए सरकार का तो वो लोग क्या सुरक्षा कर पाएंगे? वो टोटी चोर आदमी क्या सुरक्षा करेगा जो सरकारी टोटी में उठा के ले चला गया? जो टैक्स के पैसे हमारे यहाँ पर टैक्स देते, सरकारी मकान में रहा वो और टोटी चोर टोटी भी निकाल के लेके चला गया, वो क्या करेगा बताओ किसी की सुरक्षा? कह रहे हैं कि 24 का चुनाव है इसलिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसलिए एनकाउंटर फैनकाउंटर। और जो मेरे जैनवन मुस्लिम भाई हैं, मैं फिर बता बिल्कुल, जो हमारे जैनवन मुस्लिम भाई हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिम गलत मुस्लिम के साथ नहीं है, मुसलमान जैनवन है, वो कभी भी किसी बदमाश चोर लुच्चे लफंगे सपोर्ट नहीं करते, जैनवन मुस्लिम है वो, ये ध्यान रखना। कह रहे हैं कि मजहबी एनकाउंटर है, मजहबी एनकाउंटर है। नहीं देखो भाई, ओवैसी जी का कद मेरे बराबर का आदमी नहीं है, मैं उन जैसे पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो क्या आदमी बताओ जो खुद अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ा रहा है, खुद अपने बच्चों को अमेरिका इटली में पढ़ा रहा है और यहाँ के लोग की बात करता है। वो क्या बात करे? बैरिस्टर खुद कहाँ से बैरिस्टर बनना? क्या भारत में कॉलेज नहीं थे? बैरिस्टर लंदन में बनता है, लंदन का पानी पीता है, तू भारत की बात करता है? आके रोड पे बात करे ना, गरीब मजलूम की बात करो भाई। और गरीब मजलूम भाई भला करो ना, क्यों इतने बड़े महल में रहते हो? रोज छोटे से मकान में दे दो सारा गरीबों को दान, गरीब मुस्लिमों को दान कर दो सारा, बात करो ना लॉजिक। और कोई भी आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, लोग मेहनत करते हैं, गरीब आदमी मेहनत करता है। मैं खुद एक साप्ताहिक बाजार लगाता हूँ, मैं खुद आज आया हूँ काफ़ी दिनों बाद, सदर चांदनी चौक आता हूँ, सामान लेके जाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे तो कोई गोली नहीं मार रहा। अगर मैं अत्याचार करूंगा, किसी को सताऊंगा तो मेरे पे भी गोली लगना स्वाभाविक है, पक्की बात है। मानते कि इसमें सरकार की कोई साजिश नहीं है? सरकार की कोई साजिश नहीं है,